वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सिस्टम सेटिंग्स देख लेते हैं। साउंड इज़ फुल, ओके, फुल वॉल्यूम। तो हम आज करने वाले हैं 8th वीडियो कवर विच इज़ डेटाबेसेस। तो हम डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एचएलडी में डेटाबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी इंटरव्यू में कोई यूज़ केस मिलता है तो हमें बताना होता है हमारा ऑप्टिमल चॉइस ऑफ डेटाबेस कौन सा है। तो वो करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन से डेटाबेसेस ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने टाइप्स हैं, यूज़ केस के अकॉर्डिंग कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दैट विल बी हेल्पफुल। और आज मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन टाइम मेरा 7 hours 18 minutes हो गया। तो यस, काफ़ी हो गया। चलो ट्राई करते हैं कि आज ये कंप्लीट करें। सबसे पहला एक प्री रिक्विजिट, तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ ये सब टॉपिक्स पढ़ के आएँ। रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट और कीज़ क्या होती हैं, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन और सीक्वल के डेटा टाइप और कमांड्स, ठीक है। तो होप सो आप वो पढ़ के आ गए हैं, आपको ऑलरेडी थोड़ा पता है उनके बारे में। फिर अब हम आगे कवर करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कैन बी आइदर फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम या फिर जो न्यू टाइप के आए हैं तो फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम या फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब it is a database management system where the data is stored in the form of files, and this system allows access to a single file at a time. It is collection of flat files that do not carry any correlation. तो फॉर एग्जाम्पल हायरार्किकल फाइल सिस्टम ऑफ एप्पल। तो आजकल ये डेटाबेस तो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये ओल्ड टाइप है जिसके अंदर फाइल बेस्ड सिस्टम था। हम सारी फाइल्स में डेटा डाल देते थे, कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई उनकी रिलेशनशिप नहीं थी, बस डंप कर देते थे। सारी फाइल्स फ्लैट होती थी। फ्लैट फाइल्स का मतलब सिंगल टेबल स्टोर्ड इन वन फाइल। तो चैलेंजेस क्या थे इससे, जिसके बाद से हमने डेटाबेस इन्वेंट हुए थे? फर्स्ट वॉज डेटा रिडंडेंसी। इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, रिडंडेंसी occurs because the same data is stored at different places. If the data is updated or replaced at some place and not updated at other places, so inconsistency आ जाएगी और differences आएंगी multiple copies में। It will be difficult for us to find out the latest data. ये डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी सबके लिए थ्रेट है। और ये डेटा एनमली भी कर सकता है, क्रिएट, डिलीट एनमली, इंसर्ट एनमली, रीड एनमली और डेटा इनकंसिस्टेंसी। सिक्योरिटी इतनी पुअर होती है कि मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई सीरियस और ये थ्रेट है डेटा सिक्योरिटी के लिए। कोई सिक्योर सिस्टम ये है नहीं, कोई भी डेटा को एक्सेस कर रहा है, कोई भी फाइल को उठा के रीड कर रहा है। क्योंकि हमारे जो डेटाबेस होते हैं अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, आपको की चाहिए। स्लो क्या होता है? मतलब स्लो है ऑब्वियसली फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम इतना क्विक है नहीं। हम कोई एडहॉक अगर क्वेरीज कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं रिपोर्ट जनरेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम वो लेने वाला है और प्रोग्रामर्स ईजिली इसके साथ डील नहीं कर सकते। Not so efficient data retrieval while incorporating the file-based management system in today's applications। तो बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज और स्पीड बहुत स्लो की, लेटेंसी बहुत स्लो, कोई काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए न्यू डेटाबेस सिस्टम आया है जिसको बोलते हैं RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम वॉज ट्रेडिशनल मेथड और अब RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। It is one of the most popular database management systems, and it is a software that performs all the data related operations on a relational database. जैसे स्टोर है, मैनेज है, क्वेरी है, रिट्रीव डेटा है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ RDBMS आर टेबल्स। सब कुछ टेबल में स्टोर होता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेन की, जैसे SQL, Oracle, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है RDBMS का ओवर फाइल सिस्टम? डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी, बिकॉज रिडंडेंसी रेफर्स टू दी रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे डेटा टेबल में स्टोर होता है, उनका रिलेशन होता है, ठीक है, डेटा का। डेटा इज मीनिंगफुल। तो रिडंडेंसी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा not node repetition, which means that any data item must have multiple copies. That is actually replication है, यहाँ पे redundancy नहीं आएगा, replication आएगा, because each user sets and maintains the files required for a specific application to execute. The file system is unable to control the data redundancy. So ये possible है कि अगर दो users शेयर कर रहे हैं सेम फाइल को, तो चेंजेस अगर एक फाइल परफॉर्म हो रहे हैं तो वो दूसरे के ऊपर अगर नहीं आते हैं तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। पर RDBMS में ऐसे नहीं होता।
क्योंकि हम एक सिंगल डेटा रिपोजिटरी रखते हैं विच इज़ डिफाइंड वंस एंड एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, तो कोई रिडंडेंसी या फिर रेप्लिकेशन की इशू नहीं आता है वहाँ पे। डेटा शेयरिंग, तो फाइल सिस्टम में डेटा शेयरिंग अलाउड नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे RDBMS में आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को। डेटा कंकरेंसी, व्हेन मोर देन वन यूज़र एक्सेस इज द सेम डेटा, तो ये हो गया डेटा कंकरेंसी। तो एनॉमलीज अकर व्हेन यूज़र एडिट भी कर लिया, उसको ओवरराइट भी कर दिया, तो देयर इज़ नो मेथड इन फाइल सिस्टम टू प्रिवेंट एबनॉर्मलिटीज़, बट RDBMS में लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे ये डेटा कंकरेंसी रिजॉल्व हो जाती है। डेटा सर्चिंग, तो ईच फाइल में अगर आपको सर्च करना है तो सब फाइल में जाके सर्च करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बट RDBMS में ऑन द अदर हैंड बिल्ट इन सर्च मेथड होता है जो आगे पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग को यूज़ करके तुरंत सर्च कर लेता है मैप की तरह। Data integrity, before putting data into databases, some constraints may need to be applied to that data, then there is no process in file system to check these constraints automatically. जबकि RDBMS में डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस RDBMS, तो प्रॉब्लम ये है कि जो RDBMS होता है इनका स्कीमा काफ़ी रिजिड होता है, और स्केलिंग पैटर्न्स, क्योंकि स्कीमा डायनेमिक नहीं होता, RDBMS would not be compatible, क्योंकि RDBMS में एक जैसे सीक्वल है, टेबल स्ट्रक्चर उसका स्कीमा है, तो रिजिड होता है। बट स्केलिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं स्केलिंग पैटर्न्स। स्केलिंग पैटर्न्स आर वेरी लिमिटेड, लाइक अनलाइक NoSQL DBs। कॉस्ट कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, एंड स्किल्स के लिए भी द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी स्किल्ड टू यूज दिस storage system. So we will go through two types of databases. Relational और NoSQL। तो relational SQL based है और NoSQL। SQL क्या है? SQL एक कंप्यूटर लैंग्वेज है दैट वाज क्रिएटेड फॉर मैनेजिंग डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो RDBMS हम तब से पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज है SQL। एंड द डेटा इन रिलेशनल DBMS इज appear as a table of rows and columns, and उसका structure is very well defined, dependencies are well defined. तो SQL database requires little engineering method to secure because their integrated structure and data storage method. It is a fantastic fit for creating and maintaining complicated software solutions where every interaction has a variety of outcomes. और also ये जो SQL है इसमें 4 important properties होती है, also known as ACID, which is atomicity, consistency, isolation and durability. And if we are creating an e-commerce, ये हम आगे पढ़ेंगे ACID को डिटेल में, which is atomicity, consistency, isolation and durability, जो कि हमें SQL databases ensure करते हैं. So we are creating an e-commerce या financial app जहाँ पे data integrity crucial है because आपका schema rigid है, तो ACID compliance is the way to go. And some examples of SQL databases are MySQL, Postgre, Oracle. Okay, and some applications are developers and data administrators use SQL to create data integration scripts, information retrieval जहाँ करना है, insertion, deletion, updation जहाँ करना है, table manipulation जहाँ करना है, ठीक है, वहाँ सब जगह SQL यूज़ हो जाएगा, like MySQL, SQLite करके भी होता है, Oracle, Postgre. एडवांटेजेस क्या है SQL की? स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा जो है data type is already seen in most programs, and it makes use of SQL. So SQL भी एक widely used language है, and quick updates इससे हो जाते हैं because entire database is stored in a single machine. Relationship between entries is used as pointers, so we can update any record quickly. And atomic transactions, which is ACID, are also supported by relational databases, SQL databases. NoSQL के बारे में पढ़ते हैं। तो NoSQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये थोड़े डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देखो, दिस इज़ क्वाइट अ लॉट। उसके बाद हम पॉलीगॉट और नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन हम डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो क्या होता है NoSQL डेटाबेस? NoSQL डेटाबेसेस आर दैट डू नॉट हैव अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। सारे RDBMS हैं, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू RDBMS. इट इज़ बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, देयरफोर they are natively scalable. NoSQL is the umbrella term, consists of 4 types of database, ठीक है। MongoDB ये सब, Redis सब NoSQL डेटाबेस है। NoSQL मतलब जहाँ पे रो और कॉलम में कोई टेबल में डेटा स्टोर नहीं होता, रिजिड स्कीमा नहीं होता। NoSQL का क्या प्रॉब्लम एडवांटेजेस है कि डेटा जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो कि SQL में था।
डायनेमिक और फ्लेक्सिबल स्कीमा है, रिजिड नहीं है। नॉन रिलेशनल डेटा है तो टेबल में स्टोर होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे सीक्वल में वहाँ यूज़ होती थी। और ये बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, वेरी डेटा इंटेंसिव वर्कलोड के लिए यूज़ होता है, हाई थ्रूपुट होता है इनके। तो यू विश टू डेवलप एन ई-कॉमर्स वेबसाइट दैट कुड कंटेन मल्टीपल डेटाबेसेस एंड टेबल स्टोरिंग यूजर इंफॉर्मेशन एंड स्टाफ इंक्लूडिंग डेट, ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो यहाँ पे आप सीक्वल दोगे या नो सीक्वल? तो सीक्वल दोगे ना, बिकॉज डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, डेटा स्ट्रक्चर्ड है। तो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब सीक्वल होंगे। लेट्स प्रिटेंड यू आर वर्किंग इन द नेक्स्ट गूगल एनालिटिक्स. You have decided to monitor IP address, browser, device types. However, you later realize that you might want to keep track of browser size also. So it is not straightforward to add an extra column in your table because analytic databases can include millions and millions of records. So it would be simply too time consuming. तो यहाँ पे आप सीक्वल दोगे या नो सीक्वल दोगे? आप नो सीक्वल दोगे क्योंकि उनका सेमी स्ट्रक्चर डेटा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल स्कीमा है. So you should select NoSQL database. It has dynamic and flexible schema. So you should be able to add and append database without changing and reordering each row in the tracking table. 4 different type of NoSQL databases क्या है? Key value, document, column oriented और graph. ठीक है, key value like HashMap, document based like MongoDB, column based like Bigtable, Cassandra, and graph based like graph, infinite graph. ठीक है, तो key value, document based, कॉलम बेस्ड एंड ग्राफ बेस्ड. तो की वैल्यू क्या है? ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करता है. नॉन रिलेशन तो ऑब्वियसली है ही क्योंकि डेटा कोई टेबल में स्टोर हो नहीं रहा है, ये की वैल्यू मेथड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. और ये कैशिंग में जनरली यूज़ करते हैं. की वैल्यू डेटाबेस इज जनरली यूज्ड इन कैशिंग. सो सपोज वी नीड टू स्टोर द नेम ऑफ द मेंटर्स वर्किंग एट कोडिंग निंजास. तो नेम उसकी की होगी और वैल्यू वुड बी द डिफरेंट नेम्स ऑफ मेंटर्स. So TTL column, मतलब time to live is a helpful feature in the database. It may set differently for each entity and indicate when it should be destroyed. तो Redis क्या है? A key value data structure and is used for caching. Redis is generally used for caching. तो इट इज़ एन ओपन, रेडिस जो है वो ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ ऑफन यूज्ड एज अ डेटाबेस बिकॉज इट इज़ की वैल्यू डेटाबेस, या फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज कैशिंग और मैसेज ब्रोकर. ठीक है, तो क्योंकि ये इन मेमोरी क्यों है? क्योंकि रैम में रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है, तो वेरी फास्ट एंड राइट ऑपरेशंस के लिए अच्छा है, रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए. और की वैल्यू है तो पीस ऑफ डेटा कोई भी यूनिक की के साथ आप स्टोर कर लो. नो सीक्वल ये डेटाबेस है, मतलब कोई ट्रेडिशनल RDBMS स्ट्रक्चर पे रिलाई नहीं करता है. और सिंपल स्ट्रिंग्स, लिस्ट, हैशेस कुछ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. कैशिंग में ये इतना वाइडली यूज्ड है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है कि लोड ऑन द स्लोअर बैकएंड को घटाने के लिए कैशिंग करते हैं, वो रेडिस से कर सकते हैं. सो व्हेन शुड वी यूज़ दिस? बिकॉज इट इज़ फास्ट, इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सटेंसन क्वेरीज. आप डायरेक्ट की पे क्वेरी करोगे आ जाएगा, तो कैशिंग में यूज़ होता है. TTL इज़ often highly beneficial for caching. It is helpful feature. It may be set differently and indicate when you should be destroying from this. It can also be used for any other type of database जहाँ पे की वैल्यू फॉर्मेट है, जहाँ पे क्विक क्वेरिंग की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया. डॉक्यूमेंट DB क्या है? जहाँ पे JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है. एंड इट कंबाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS and NoSQL. इट कंबाइंस द रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS and डायनेमिक स्कीमा एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑफ NoSQL. ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसके अंदर अलाउड है. हमने ये देखा था कि RDBMS वो है जो टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन देम रखते हैं. तो पॉपुलर RDBMS हमने देखे थे MySQL, Postgre, Oracle, Microsoft SQL सर्वर एंड जो ठीक है, ये सारे RDBMS थे. तो ये सारे SQL टाइप ऑफ डेटाबेस थे, बट NoSQL ये थे. डॉक्यूमेंट DB कब चाहिए? जब डेटाबेस फैसिलिटेट्स पैरेलल कंप्यूटेशन बिटवीन सेपरेट रिकॉर्ड्स, दे आर नॉट लॉजिकली और स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कोई रिलेशनशिप उनमें है नहीं, डेटा स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल है. तो डेटा एनालिटिक्स कंपनी में ये बहुत यूज़ होता है. इसका एग्जांपल है MongoDB. ओके, तो MongoDB ऑपरेशनल और डेटाबेसेस है, और ये JSON फॉर्मेट, इसके JSON फॉर्मेट को BSON बोलते हैं, और उसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ NoSQL डेटाबेस. नेक्स्ट कम्स ऑन टू द कॉलमनर डेटाबेस लाइक कैसेंड्रा. कैसेंड्रा तो एक कसाटा करके एक आइसक्रीम खाते थे. येस, नेम इज सिमिलर टू इट.
सो दिस इज़ कॉलमनार डेटाबेस, दोनों ही MongoDB और कैसेंड्रा दोनों ही NoSQL है, एंड दिस इज़ वन इन विच कॉलम्स आर स्टोर्ड टुगेदर इंस्टेड ऑफ रोज, तो कॉलम ओरिएंटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीगेशन इज़ रैपिड, जहाँ पे भी कॉलम्स को एग्रीगेट करना है, और टाइम सीरीज डेटा पे जनरली ये यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL डेटाबेस है ये, जहाँ पे स्केलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, and it is designed to handle large volumes of data across many servers, making it suitable for high performance uptime like big data analytics या रियल टाइम सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता है। एंड क्योंकि ये पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई सिंगल नोड ऑफ फेलियर SPOF इसमें है नहीं, अवेलेबिलिटी इसकी हाई रहती है। ये वाइड कॉलम स्टोर मॉडल यूज़ करता है, जिससे स्कीमा इतना फ्लेक्सिबल रहता है, अकोमोडेटिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी की लेवल्स होती है। बिग डेटा एनालिटिक्स, रियल टाइम एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, इन सब जगह ये कैसेंड्रा यूज़ हो जाता है। तो व्हेन शुड वी यूज़ कैसेंड्रा या कॉलमनार DB? व्हेन वी क्वेरी ऑन अ सबसेट ऑफ योर डेटास कॉलम, जहाँ पे भी क्वेरी आपको कॉलम पे करनी है, इट जस्ट नीड्स टू रीड द स्पेसिफिक कॉलम। तो कॉलमनार DB कंडक्ट सच क्वेरीज क्विकली, बिकॉज रो बेस्ड में आपको पूरी रो पढ़नी पड़ेगी, जरूरत नहीं है आपको सिर्फ कॉलम पढ़ने हैं। तो ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ फीचर विच इज फ्रीक्वेंट इन डेटा साइंस। Data scientist frequently trains model with subsets of features, frequently examining features correlations, and this saves a lot of time, a lot more attributes in your log data, because you use only a few in each query, which is common with logs। जैसे ये रो ओरिएंटेड है और ये देखो कॉलम ओरिएंटेड है। तो देखो रो ओरिएंटेड में देखो रो के ऊपर पार्टीशन की हुई है, कॉलम में कॉलम पे की हुई है। तो आप फर्स्ट नेम मांगोगे, सारे फर्स्ट नेम आ जाएंगे, बट यहाँ फर्स्ट नेम मांगने के लिए सारी रो पे जाओगे, सबके फर्स्ट नेम निकालोगे। समझ आ गया? ये लाइन यहाँ खींची हुई है, बट यहाँ पे लाइन ये ऐसे खींची हुई है। ओके फाइन। तो ये तो मतलब काफ़ी अच्छा रिजिड स्कीमा नहीं है इसका। टेबल में तो बिल्कुल रिजिड, आपका रो में घुसना चाहिए डेटा, कॉलम में घुसना चाहिए, नहीं यहाँ पे ये नहीं है। ग्राफ डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे आपको रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करनी होती है एंटाइटीज़ के बीच में इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ाई है, एंड इट इज़ मेजरली यूज्ड इन फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क ऐप्स, और इनकॉर्पोरेटिंग रिलेशनशिप विद एंटाइटीज़ लाइक गूगल मैप्स। गूगल मैप्स भी ऑब्वियसली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। Neo4j इसका एग्जाम्पल है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे इन्फिनाइट ग्राफ, इन्फोग्रिड एक्सेट्रा। When should we use graph DB? When your data is in the form of a graph such as knowledge graphs or social networks। तो आपने समरी देख लिया कि की वैल्यू कहाँ यूज़ होगी, रेडिस कैशिंग में, ग्राफ कहाँ यूज़ होगा, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, कॉलमनार कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे भी कॉलम पे क्वेरी कर रहे हैं जैसे कैसेंड्रा, डॉक्यूमेंट DB कहाँ यूज़ होगा, जहाँ इतना फ्लेक्सिबल स्कीम है और आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, और वी माइट नीड टू चेंज द स्कीमा इन फ्यूचर, तो जैसे MongoDB। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पॉलीगॉट। पॉलीगॉट क्या है? पॉलीगॉट परसिस्टेंस रेफर्स टू use of different data storage technologies across an application with smaller components of an application to meet varying data storage need। तो हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में एक ही DB यूज़ नहीं करेंगे। आपने ई कॉमर्स बना रहे हो, पूरे में सिर्फ MySQL लगा दिया, पूरा SQL डेटाबेस RDBMS लगा दिया, नहीं करेंगे। हम नीड के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना है, उस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम इन्फिनाइट ग्राफ या Neo4j यूज़ कर लेंगे, ग्राफ DB हो गया। हमें उसकी कैशिंग करनी, हम रेडिस यूज़ कर लेंगे, की वैल्यू डेटाबेस हो गया। हमें उसके अंदर कोई रिजिड स्कीमा नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे फ्लेक्सिबल डेटा है जो हमें स्टोर करना है, जिसके बाद में कॉलम्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, रोज़ भी इंक्रीज़ हो सकती है। आप MongoDB यूज़ कर लो, डेटा बहुत सारा है, MongoDB आप यूज़ कर लो। अगर आपको करना है डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है, कैसेंड्रा आप यूज़ कर लो। आपके पास बिल्कुल टैबुलर स्ट्रक्चर है, कोई स्कूल क्लास टीचर की डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, आप उसमें SQL डेटाबेस यूज़ कर लो। SQL के भी काफ़ी ऑप्शंस है, आप MySQL यूज़ कर लो, पोस्टकर यूज़ कर लो, Oracle यूज़ कर लो, माइक्रोसॉफ्ट SQL यूज़ कर लो। तो पॉलीगॉट परसिस्टेंस का क्या मतलब है कि आप एक ही सिस्टम में मल्टीपल डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डेटा स्टोरेज डिमांड की नीड्स इतनी अलग अलग हैं। तो polyglot persistence occurs when your particular application uses multiple databases depending upon your requirements, and different databases can be used for various components of the single application to meet the individual requirements best. Because of varying needs and increasing competition, most of the applications use polyglot these days। आज के टाइम पे तो मैं नहीं जानती कोई प्रोडक्शन लेवल एक ही टाइप का DB यूज़ कर रहे हो, सब मल्टीपल DB यूज़ करते हो, सबको polyglot persistence बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट। तो वो कौन से DB को यूज़ करता है ये देखते हैं।
तो अब उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट, पेमेंट एक्सेट्रा। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो डिफरेंट DB यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन अ सिंगल DB। तो कौन से DB यूज़ करता है, वो ओरेकल यूज़ करता है, जहाँ पे भी एसिड एटॉमिक कमांड जैसे एसिड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत है, सीक्वल वहाँ पे यूज़ करेगा क्योंकि वो लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शन, ईजी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, सपोर्ट फॉर जेसन डॉक्यूमेंट्स विद इन रिकॉर्ड्स एज वेल एज जेसन क्वेरीज आपको देगा। MongoDB वो कहाँ यूज़ करेगा, डेटा ऑफ प्रोडक्ट स्टोर करने में, क्योंकि वहाँ पे उनका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी MongoDB की। MongoDB डेटा सोफिस्टिकेटेड जेसन में भी स्टोर कर सकता है एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर स्टोरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जेसन में कुछ डालो, कुछ उसके अंदर ऐड करो, वेरी बिग कैटलॉग्स विद 1000 ऑफ वर्जन आप उसमें डाल सकते हो। कोई प्रोडक्ट कैसा है, कोई प्रोडक्ट कैसा है, सब उसमें आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली स्केलिंग पॉसिबल है MongoDB में। रेडिस आपकी शॉपिंग कार्ट है, उसके अंदर आपको कैशिंग करनी है, या फिर इफ़ यू वांट टू स्टोर यूज़र सेशन डेटा, शॉपिंग कार्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब जो डेटा रैम में स्टोर करना पड़ता है, छोटा छोटा ट्रांजिएंट डेटा, आप इसको रेडिस में स्टोर कर सकते हो। ES डॉक्यूमेंट DB जो है, टेक्स्ट विद सर्च फंक्शंस, स्ट्रक्चर्ड सर्च इज अवेलेबल इन NoSQL दैट यूजेस डॉक्यूमेंट स्टोर्स एंड इट प्रिजर्व द बेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ फुल टेक्स्ट कीवर्ड सर्च। कैसेंड्रा आप कहाँ यूज़ करोगे, डेटा वेयर हाउस में, जहाँ डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा है, रो वाइज डेटा नहीं है, सूटेबल फॉर एनालिटिक क्वेरी प्रोसेसिंग, तो डेटा वेयर हाउस में अच्छा रहेगा। तो आप ये देख लो, कंप्लीटेड ऑर्डर, डॉक्यूमेंट DB, RDBMS, ग्राफ स्टोर, की वैल्यू, सोशल ग्राफ जो होगा ई-कॉमर्स का, उसके लिए ग्राफ आपने यूज़ के लिए सारे टाइप ऑफ DB आपने इसमें लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉट परसिस्टेंस। नॉर्मलाइजेशन लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। Normalization is a process of organizing the data in different tables. Data is stored in multiple tables to avoid redundancy and data anomalies. We need to perform normalization on our database to reduce data redundancy. तो normalization का क्या मतलब है, different tables में data को organize करना। तो 3 टाइप के मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस एंड कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 3NF, 1NF, 2NF। 1NF क्या है? This is the first step of normalization process. For a table to justify 1NF, it needs to satisfy the 4 conditions, which is each attribute should have atomic values, each should be of same type, they should have unique name, all attributes must have unique name, and the order of data stored in the table doesn't matter. तो first normal form मतलब वो डिवाइड हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है डिफरेंट टेबल्स में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाली तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बॉइंस मतलब BCNF में एक्सटेंशन ऑफ 3NF है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3.5 नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाली सारे काम तो होने ही चाहिए। तो प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। डीनॉर्मलाइजेशन इज ऑपोजिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम डेटा को ब्रेक करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट टेबल्स में, लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन वापस एग्रीगेट कर लेते हैं डेटा को। सो इट इज कंबाइनिंग द डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ सिंगल टेबल, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग रिडंडेंट डेटा बैक इन योर नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल डेटाबेस टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। तो डीनॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, आपको अलग अलग टेबल जाके सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, रीड ऑपरेशन आपके फास्ट हो जाएंगे, क्वेरिंग आपकी फास्ट हो जाएगी, अवेलेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी डेटा एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, नेटवर्क कॉल्स कम हो जाएंगी, कंप्यूटेशन कम हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी। डीनॉर्मलाइजेशन में चैलेंजेस क्या है, राइट स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको पूरा इतना हैवी डेटाबेस उसका हो गया, उसमें जाके उसको रीड राइट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी ऑब्वियसली, क्योंकि रिडंडेंट डेटा वापस आपने जोड़ दिया, एग्रीगेट कर दिया है, और डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो ये नॉर्मलाइज में अलग अलग कर दिया है और डीनॉर्मलाइज में हमने जोड़ दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र आईडी मैसेज आईडी नहीं था, बट ये वापस इसने डाल दिया है, इस साइड भी डाल दिया है, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। ये नॉर्मलाइजेशन इतना काम का टॉपिक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीगॉट। हम बता सकते हैं जब हम इंटरव्यू चलेगी, यहाँ पे हम पॉलीगॉट परसिस्टेंस लगाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है नो सीक्वल डेटाबेस के टाइप्स और सीक्वल के टाइप्स, और RDBMS हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।